अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया। नहीं पूरी एक भी छुट मेहनत का कमाई था। बस सो नहीं पाती थी दर्द। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और आज हमारी मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई। मतलब मैं तो सुबह में उठ गई थी और क्लास से आई, नाश्ता करी, फिर मैं जल्दी से नहा के फ्रेश भी हो गई क्योंकि आज मेरी अम्मी घर पर ही है। वो जब से काम पर लगे हैं कितना 4-5 महीना हो गया, 4-5 महीने के ऊपर हो गया अम्मी जब से काम पे लगे। मेरी अम्मी सिवाय संडे के अभी तक एक भी छुट्टी नहीं लिए, एक भी। जो संडे सिर्फ जो संडे रहती है उसको छोड़ के बीच में कभी भी अपन लेते हैं ना वीक में, वो उन्होंने अब तक लिए नहीं। तो आज उन्होंने छुट्टी लिए, तो आज अम्मी मेरी घर पे ही है। तो मैं बोली चलो आज बनाते हैं फिर व्लॉग। क्या बोलते हैं अम्मी? तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो वेलकम हो गया है सैर फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस जस्ट मैं 11 बजे उठी हूँ। हाँ, थोड़ा लेट ही उठी क्योंकि नींद मेरी बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही थी। नींद नहीं पूरी होने की वजह से मेरा सर और सब बहुत ज़्यादा दुख रहा था और 2-3 दिन से मेरे हाथ बदन में भी बहुत काफ़ी दर्द था। हाँ। तो मैं रात भर सो नहीं पाती थी दर्द की वजह से। तो मैं आज में छुट्टी ले ली, कल ही लेने वाली थी, लेकिन मैं बोली कि जाने 2 दिन भर के बीच में लूँगी तो कोई बात नहीं। अगर संडे भरेंगे नहीं ना आपको तो फिर हम लोग को संडे भी काट के देते हैं। और मैं और अब्बा तो उतने टाइम से अम्मी को बोल रहे हैं कि छुट्टी ले लिया करो बीच में। संडे तो मिलती है लेकिन संडे का कैसा पूरा दिन चला जाता है। संडे के दिन अब्बा भी घर में रहते हैं, सुहान भी घर में रहता है, तो पूरा दिन लेट उठो, पूरा दिन काम में चले जाता है। बट ये जो वीक में छुट्टी रहती है ना तो वो अलग रहता है क्योंकि अभी अब्बा भी काम पे, सुहान भी स्कूल में और मैं तो कॉलेज नहीं जा रही हूँ आज, तो मैं घर पर ही हूँ। तो वो छुट्टी मतलब बीच में छुट्टी जो रहती है वो अलग रहती है। तो हम लोग तो कितने टाइम से बोल रहे थे कि ले लो, आराम करो, चलता है, एक आधा छुट्टी का पैसा कटेगा, कोई वांदा नहीं रहता। बट वो सुनते ही नहीं है। तो आज फाइनली पता नहीं कहाँ से मुहूर्त निकला, कल बोले कि मैं कल घर पे ही रहूँगी करके। हाँ, तो कल मैं बोली कि आगे जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ, इसके लिए मैं कल को छुट्टी चाहिए। तो बोला ठीक है। हाँ। तो गाइज आप लोग कमेंट करना और अम्मी को बोलना कि आंटी काम ज़रूरी है बट उसके बाद अपनी हेल्थ भी ज़रूरी है। आप लोग बोलना, हमारी तो सुनते नहीं है। आप लोग अम्मी को डांटना ज़रा कमेंट में, तो वो पढ़ेंगे ना तो उनको ऐसा रहेगा कि नहीं हाँ चलो कोई मैं बोल। सोचती हूँ ना कि इतनी तो छुट्टी मिल जाती है, बीच में छुट्टी मिलती रहती है, क्या छुट्टी करने का, छुट्टी का पैसा कट जाता है बट वो पूरा दिन घर में अलग चला जाता है ना। चला जाता है। तो कोई बात नहीं, काम भी करना बहुत ज़रूरी है। तो उतने से पगार में कैसे घर मैनेज करेंगे, है कि नहीं? हाँ, इतने से कम पगार है अपना, थोड़ा ज़्यादा पगार है, उसमें भी छुट्टी भी करेंगे तो क्या हाथ में आएगा। तो चलो तबीयत खराब है तो कर सकते हैं क्योंकि मुझे कल से कुछ ज़्यादा ही हो रहा था पेन बदन में, पूरी पीछे की पूरी पीठ की हड्डी वड्डी दुख रही है। वहाँ खड़े रहना पड़ता है, बैठने का कोई रहता नहीं, मतलब जगह नहीं, नीचे भी काम, कॉलेज में काम चालू है तो बैठने मिलता ही नहीं होता ज़्यादा देर तक। तो काफ़ी पैर वैर दुखते हैं मेरे। तो आज तो कुछ ज़्यादा हो रहा था तो मैं सुबह उठ ही नहीं पाई, तो मुझे छोड़ जाने तो जाऊँगी नहीं मैं काम पर। तो सुबह तो ऐसे उठी थी, सुहान को मैंने उठी नाश्ता वाश्ता बना के बच्चे को मेरे खिला पिला के मैंने भेजी, फिर पराठा बनाई कि पूरा करके मैं सो गई वापस से। इसके अब्बा मेरे को पूछे कि तू काम पे, मतलब उनको पता नहीं था ना मैं छुट्टी करी हूँ। हाँ, तो मेरे को पूछे कि तू जा रही नहीं काम पे, 9:30 हो गए। तो मेरी नहीं, मैं छुट्टी लेके आई, बोले ठीक है सो जा। हाँ। तो मैं फिर आराम से उठी आज, तो 11 बजे थोड़ा सुकून लग रहा है। यस, तो अभी काम हमारा बाकी है, अभी झाड़ू पोछा करना है एंड किचन पे बर्तन है, तो थोड़े से ही बर्तन है तो मैं धो लूँगी। तो मम्मी को बोली कि तुम रहो, बेटर आराम करो। बट वो पता है मुझे पोचम पाजी अभी वहाँ का उनका वो वाला हिस्सा चालू था पोछने का, है ना। क्या करेंगे घर में रह कुछ ना कुछ तो मैं करते रहती हूँ, मुझे कंटाला, मतलब मुझे सोना पसंद नहीं है। बर्तन थोड़े से ये बर्तन में धो लेते, झाड़ू पोछा। सोई थी ना। हाँ, और सुबह भी पूरा मैंने आटे वाटे के धो लिए थे सुबह में अम्मी ने, धो ली थी, धो के रख दी थी। अभी खाली मैं मेरे सब खाना वाना खा लेंगे दोपहर में, साथ में धो ले, तो चाय साथ वाय। में ही धो ले। मैं बोले चाय के बर्तन है, अभी खाना वाने का कुकर भी निकलेगा, सब साथ में ही धो लेना। यस, तो चले गाइस अभी मैं भी जस्ट नहा कर निकली हूँ और चले फिर काम वाम कर लेते हैं, फिर आप लोगों से। हमारा सारा काम वाम हो गया था, काम वाम किया और आज हम लोगों ने पानी की टाँकी खाली की लिए थे। वो तो अचानक से पानी के डंपे खाली कर लिए, तो फिर हम लोग पानी वानी भरे, फिर उसके बाद सो गए थे, उठे। एंड यहाँ पर मैं अपना पोस्ट सारा लेकर बैठी हूँ लिखने के लिए। एंड गाइस नाश्ता करने के लिए हम लोग बैठे क्योंकि यार बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। और यहाँ से चाइनीज़ भेल मंगाए थे बट यहाँ पे चाइनीज़ भेल वाला नहीं था। अम्मी को भी भूख लगी थी, मुझे भी भूख लगी थी, तो इस वजह से हम लोगों ने जुगली से हम लोग को पता होगा कि जैसे जुगली एंटर करते वहाँ पे एक न्यू शॉप खुली है पिज़्ज़ा वगैरह सब की, तो हमने वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर की है। एंड यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ है, इसमें एक बर्गर है, ये पूरा कॉम्बो 1 2 ये 3 कॉम्बो में आया है।
और ये मोमोज भी आ चुके हैं, हमारी पार्टी में ज्वाइन हो गए। पिज़्ज़ा तो देखो ख़त्म हो गया, अभी इसमें बर्गर है और इसमें मोमोज है। 200 का मिला, सब अच्छा है ना अब्बा? और डिलीवरी वगैरह भी तो मिल गया। हाँ तो तुम नहीं रहते ना, अब्बा आ गए अचानक, वरना अब्बा नहीं रहते तो हम लोग नाश्ता कर लेते। अब अब्बा के आए तक, अब्बा रात में आते तो जब तक रख नहीं सकते ना। अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर? मायरा भी, मायरा अच्छा है, टेस्टी है ना? अच्छा लग रहा है अब्बा? तो चलेगा इसे खाते हैं। ये जुगली न्यू खुला है ना, जहाँ पहले शोरमे का था उसके बाजू में ही खुला है। अच्छा पूरा इतना सब 200 में मिला, पेट भर के खा भी सकते हैं, सही है ना? चले गाइस खाते हैं फिर आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस जैसे कि आप लोग ने देखा, मैं काम पर से आया, आने के बाद में हाथ पैर धो के फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद में देखा तो ये लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज और क्या क्या मंगाए थे, लोग खा रहे थे। तो आज जल्दी आ गया तो मुझे भी मिल गया खाने के लिए, वरना तो मैं तो लेट ही आता, मुझे तो मिलता ही नहीं खाने के लिए। और वो भी खाया। उसके बाद में लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो सुबह की रोटी थी 2 और जो गांव से चटनी लाया था वो 2 चटनी और कांदे के साथ खा लिया गैस, मज़ा आ गया एकदम। और उस दिन भी हम लोग गैस कुछ ऑर्डर किए थे, जिस दिन सपना सब लोग आए थे उस दिन हमने कुछ ऑर्डर किया था बाहर से 700 कुछ रुपये का। तो वो पार्सल आया भी, मेरा पार्सल भी आया, मैं उसे लेने भी गया और उसको दिया भी, मैंने स्कैन किया भी। लेकिन वो क्या सिस्टम है उन लोगों का कि वो जब तो उनके मोबाइल में कभी कभी सर्वर डाउन होता है तो मैसेज नहीं आता है ना, तो उसको मैसेज नहीं आया और मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, क्योंकि मेरे अकाउंट्स में सिर्फ 1000 रुपये ही पड़े थे, उससे ज़्यादा 1000 रुपये से ज़्यादा थे नहीं मेरे अकाउंट में। तो मेरे अकाउंट में से 1000 रुपये में से 700 कुछ रुपये कट गया। लेकिन वो जो पार्सल लेके आया बोलता नहीं मेरे अकाउंट में अभी तक आया नहीं है, तो मैं दूंगा नहीं, जब तक आएगा नहीं जब तक दूंगा नहीं। अब उसको मैं मैसेज दिखा रहा हूँ, अकाउंट्स दिखा रहा हूँ, अकाउंट डिटेल दिखा रहा हूँ कि भाई देख इसमें से कट गया पैसा, देख डेबिट दिख रहा है उसमें, फिर भी वो नहीं मान रहा है, देने को तैयार नहीं। वो बोला वापस से करो, हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा पैसा तुमको रिफंड में आ जाएगा। अब मेरे अकाउंट में है ही नहीं जो मैं वापस से उसको रिपीट पैसा उसको वापस से 700 रुपये कुछ मारूँ। तो मतलब भाई एक काम कर, जा लेके जा, अभी लग रहा है इन लोग के नसीब में है ही नहीं खाने के लिए, तो लेके चले गया वो। तो वो पैसा मुझे उस दिन नहीं आया, यानी बोला 24 घंटे के अंदर आएगा। तो पैसा शायद मुझे कल शाम को आया कि दिन में आया पता नहीं, तो लेकिन वो पैसा मुझे रिटर्न आ गया। अब यहाँ से तो मतलब कट गया था अकाउंट से, लेकिन उसके यहाँ नहीं पहुँचा, तो मतलब वहाँ तक पैसा पहुँचा नहीं, बीच में कहीं रुक गया था। तो वो पैसा मुझे रिफ़ंड में वो आ चुका है, आ गया। मेरे को तो लगा था अब नहीं आएगा, 750 रुपये जो भी था डूब गया मेरा, गया हो, खाने भी नहीं मिला और पैसा भी गया। लेकिन वो पैसा गाइस रिटर्न आ गया, वो मेहनत का कमाई था, इसके लिए रिटर्न आ गया वो मेरा। तो अभी बस लो बना रही है खाना, उसका जैसे कि लिख रही है। क्या बना रही है चलो? दाल, अक्का मसूर की दाल, अंडा डाल के, अक्का मसूर की दाल उसके अंदर अंडा डाल के बना रही है। और भाई भी पहुंच गया अच्छे से गाँव, वहाँ पे फ़ोन आया, वहाँ से फ़ोन हो गया, बातचीत भी हो गया, हम लोग का सब अच्छे से हो गया, गए पहुँचे और उसके बाद में वो जॉब पे भी चले गए। तो बस अभी यही है हमारा खाना बन रहा है। यहाँ बन रही है अक्खा मसूर की दाल एंड यहाँ बन रहा है चावल। अक्खा मसूर की दाल अम्मी बना रहे हैं, अंडा डाल के ना अम्मी? हाँ अंडा, इसमें अभी सालन बनाने वाले थे, लेकिन सुहान सालन खाता नहीं ना, हाँ। तो मुझे अक्खा मसूर की दाल में। एंड गाइस यहाँ की जो लाइट है हमारी, ये भी जा चुकी है, इतना कम उजाला दे रही है लाइट, है ना? पहले बाथरूम की लाइट बंद हो गई, अब किचन की लाइट जा रही है, अब जा रही है। गाइस यहाँ पर हमारे कपड़े घड़ी हो रहे हैं, जो इतने सारे सूखे हुए थे, तो ये टेरिस पे कभी अम्मी घड़ी करते बैठे हैं और मैं भी बस व्लॉग ये एडिट कर रही थी। सो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी के साथ व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो अभी तो फ़िलहाल हम लोग कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी मैं भी रह रही हूँ, मैं ही खास करके मैं ही बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रही हूँ। 2 महीने बाद मेरा बोर्ड्स है और नेक्स्ट मंथ जनवरी में मेरे प्रीलियम्स और ABT साथ में है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई, तो पूरा बिज़ी टाइम निकल जाता है, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, इसलिए ब्लॉग्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है। सो गाइस कुछ दिन एडजस्ट कर लेना, बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं बनाएंगे, बट शायद मे भी गैप हो जाए, या अगर अब्बा बनाएंगे मैं तो बहुत कम ही दिख पाऊँगी क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है 2 महीने तक। फिर उसके बाद फ्री हो जाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे। सो मेरे लिए दुआ करना कि मेरे पेपर अच्छे से जाए। सो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, but won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look